हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज एफ। क्लियर है। मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स फॉर द क्लोज्ड पाइप ऑफ डबल लेंथ। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल मोड में एक लेमडा बाई टू बनेगा जो कि एल होगा। इसको हमने लिख दिया 1/2। लेमडा की जगह में लिख दूंगा v बाई एफ इज इक्वल्स टू एल। तो जो f इज इक्वल्स टू है ये आ जाएगा v/2l। क्लियर। तो ये हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन दी है उसका काम हो गया। अब बात करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का अगर हम ए वाला पार्ट सॉल्व करें तो फंडामेंटल मोड में इसमें बनेंगे λ/4। तो λ/4 बराबर 2l, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि डबल ऑफ द लेंथ। क्लियर है। मतलब जो लेंथ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वो पहले से डबल है। तो यहां से मैंने लिखा 1/4, इसकी जगह मैं लिखूंगा v/f इज इक्वल्स टू 2l। तो ये f इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास मिलेगा यहां से 1/4। इसको मैं लिख दे रहा हूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एफ सी लिख दे रहा हूं मैं। और ये हमारे पास यहां से आ जाएगा v/12। तो जो v/12 है उसकी जगह हम f ओपन लिख सकते थे, एफ ओ। क्लियर। या एफ ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि आंसर आपको एफ के टर्म्स में दिए, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां से जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही है दैट इज f/4। तो अगर हम f/4 देखें तो हमको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मतलब जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो मैच कर गया एस से। अब बात करते हैं वैसे ही बी वाले ऑप्शन में। बी वाले में बोला है सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन का मतलब आप समझते हैं कि जो फंडामेंटल मोड होता है उसको हम काउंट करते हैं जीरो ओवरटोन। जो उसका अगला होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जो भी उसका अगला होता है उसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो बेटा फंडामेंटल में बनते हैं λ/4। फर्स्ट ओवरटोन बनेगा 3 λ/4। नेक्स्ट वाले में बनेगा 5 λ/4। तो 5 λ/4 बराबर फिर से मैंने लिखा 12 बिकॉज इट्स लेंथ इज 12, क्योंकि हमको एल के टर्म्स में ही लिखना था। तो यहां से मैंने लिखा 5/4 और लेमडा की जगह में लिख दूंगा फिर से v/f क्लोज्ड। मैं इसको एफ सी लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू 2l। तो एफ सी इज इक्वल टू हमारे पास यहां से मिलेगा 5/4 इंटू v/12। अच्छा, v/12 की जगह मैं f लिख देता हूं तो इट इज 5/4 टाइम्स f। क्लियर। तो 5/4 को हम 1.25 लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं? 1.25 f। तो अब देखो, अच्छा 1.25 f किसी में मिल रहा है तो बेटा ये हमको मिल रहा है p में। तो b वाला आंसर मैच कर गया p से। बी वाला जो आंसर होगा ये किससे मैच कर जाएगा? पी से। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी वाले में बोला है थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक बोले तो अब देखो ये मैं आपको फिर से समझाता हूं। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। मतलब फर्स्ट होगा जो फंडामेंटल है, उसका जो नेक्स्ट होता है वही थर्ड होता है। यहाँ पे हमारे पास लूप बने 3 λ/4 बराबर 2l। तो यहां से हम लोगों ने इसको लिखा 3/4 और लेमडा की जगह मैंने लिखा v/fc। मैं फिर से इसको यही लिख रहा हूं। तो यहां से एफ सी इज इक्वल टू मिलेगा 3/4 इंटू v/12 और v/12 को फिर से हम f लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास आ गया 3/4 टाइम्स f। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 0.75। 0.75 है। तो देखिए जरा 0.75 है किस में दिया है। तो ये हम लोगों को आर ऑप्शन में दिया है। तो सी वाला मैच कर गया आर से। अब बात आती है डी ऑप्शन की। तो डी में लिखा है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। तो बात को ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला था कि जो फंडामेंटल होता है इसको हम बोलते हैं जीरो ओवरटोन। जो भी उसका अगला होता है हम उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ जो थर्ड हार्मोनिक हम लोगों को मिल रहा है यही हम लोगों के पास फर्स्ट ओवरटोन है। तो फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फर्स्ट हार्मोनिक। मतलब ये दोनों बातें एक ही है, केवल कहा दो अलग अलग तरीके से गया है। तो डी वाले का भी ऑप्शन जो होगा वो आपको आर मैच करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। तो फाइनली हम लोगों के पास ये मैचिंग हो जाएगी। क्लियर। ओके। ऑल द बेस्ट।